अगला जो है बेटा स्थलीय पारितंत्र। अरे वो भी बाद में पढ़ेंगे, पहले स्थलीय पारितंत्र देखो। यह है वन, एक स्थलीय पारितंत्र होता है। वन एक स्थलीय पारितंत्र होता है। स्थलीय पारितंत्र होता है, वन होता है बेटा एक स्थलीय पारितंत्र है जिसमें हरे वृक्ष कौमा हरी झाड़ियां, हरी घास उत्पादक होते हैं, जिन्हें हिरण, खरगोश, चूहे, गिलहरी। अरे गिलहरी देखिए क्या? बिल्कुल गिलहरी देखी है बेटा, सभी ने देखी है। क्या ये नहीं देखा क्या हिरण आपने? खरगोश, चूहे और गिलहरी भी सभी ने देखी है। गिलहरी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता बेटा जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता एवं बाघ, भेड़िया, ठीक है भाई, लोमड़ी की कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी बेटा, है ना? अरे लोमड़ी की कहानी देखी होगी ना आपने? अंगूर खट्टे हैं, नेक्स्ट उसमें लिख लेंगे एक उदाहरण और, उल्लू। ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, बेटा याद रखिए, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। बेटा स्थलीय पारितंत्र का उदाहरण पूछा तो वन होता है, और वन में जैसे हरे वृक्ष हो गए, हरी झाड़ियां हो गई, हरी घास हो गई, और ये क्या होते हैं बेटा? उत्पादक। और उत्पादक किसे कहते हैं? जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। अरे क्या बनाते हैं? स्वयं, ठीक है, यानी स्वयं बनाते हैं बेटा। ये अगला डालो बेटा कृत्रिम पारितंत्र। वह तंत्र जिसे मानव निर्मित करता है बेटा, जिसे मानव निर्मित करता है। मानव क्या करता है? निर्मित करता है बेटा, मानव बनाता है इसको, कृत्रिम पारितंत्र को, यानी मानव निर्मित करता है। जैसे बेटा बगीचा, खेत, इसके अलावा बेटा आप लिख सकते हैं जल जीवशाला। अरे क्या मिल गया? जल जीवशाला। एक्वेरियम, इसको बोलते हैं बेटा एक्वेरियम।
जानते हो क्या? जीव, जल जीवशाला क्या होती है बेटा? अरे गौशाला नहीं होती है बेटा, जल जीवशाला, ये गौशाला नहीं है। इधर ध्यान दो पहले तो। देखो, कृत्रिम पारितंत्र बेटा जिसे मानव निर्मित करता है, मानव बनाता है बेटा। जैसे बगीचा मानव बनाएगा, खेत बनाएगा, जल जीवशाला। अब ये कोई गौशाला न होकर क्या है, सुन लो इधर, ये गौशाला नहीं है बेटा। ये क्या है, कांच का ऐसे पात्र होता है। आपने कभी बड़े होटलों में देखा होगा, किसी वीआईपी घरों में देखा होगा। अरे समझ में आ गई ना? तो उसमें देखो छोटी छोटी मछलियां बेटा, उसमें रंगीन मछलियां होती हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं उसके अंदर, वो होता है जल जीवशाला। जल जीवशाला, ठीक है ना? तो ये आप याद रखेंगे, टॉपिक ये डाल लो आप, जल जीवशाला, इसके बारे में पढ़ते हैं। आवाज नहीं है ना? जल जीवशाला क्या नाम है बेटा दूसरा इसका? एक्वेरियम। एक्वेरियम, जल जीवशाला। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ये प्राकृतिक पारितंत्र है या कृत्रिम? कृत्रिम, लिख दो पहली लाइन। ये एक कृत्रिम पारितंत्र होता है। कृत्रिम पारितंत्र होता है। कैसा होता है भैया? कैसा होगा भी बताओ? कृत्रिम। जो जल से भरा हुआ, जो जल से भरा हुआ, जल से भरा हुआ कांच का एक पात्र होता है। बिल्कुल, पारदर्शी भी लिख सकते हैं बेटा। कांच का एक पात्र होता है, यानी ये कैसा होता है? पारदर्शी, ठीक है, जिसके आर पार दिखाई देगा बेटा अपने को, ठीक है, जिसके आर पार दिखाई देगा अपने को, जिसमें कुछ मात्रा में मिट्टी होती है। नीचे बेटा कुछ मात्रा में मिट्टी होती है, कुछ मात्रा में क्या होती है? मिट्टी होती है, जिसके भीतर कुछ जलीय जीव, कुछ जलीय जीव, कुछ छोटे पौधे, छोटे पौधे लगा दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, कुछ छोटे पौधे लगा दिए जाते हैं, जिससे ये स्व निर्वाह तंत्र, अंडरलाइन कर लेना बेटा, स्व निर्वाह तंत्र बन जाता है, स्व निर्वाह तंत्र बने जाता है, स्व निर्वाह तंत्र बन जाता है। यहां लिख देता हूं, स्व निर्वाह तंत्र बन जाता है, जिसके भीतर कुछ मछलियां तैरती रहती हैं, जिसके भीतर कुछ मछलियां तैरती रहती हैं। क्या तैरती रहती हैं बेटा? मछलियां तैरती रहती हैं, जिसके भीतर कुछ मछलियां तैरती रहती हैं, जिसके भीतर खाद्य श्रृंखला बन जाती है, खाद्य श्रृंखला बन जाती है। खाद्य श्रृंखला बन गई ना बेटा। देखो कैसे बेटा, पेड़ पौधे हैं इसके अंदर, ठीक है ना, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी के अंदर है बेटा, प्रकाश तो जाएगा, पारदर्शी है, अपना भोजन भी बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं बेटा। फिर इन पर कौन डिपेंड रहेंगे बेटा? मछलियां। कौन डिपेंड रहेगा? मछलियां, ठीक है ना। अब ये पेड़ पौधे बेटा देखो, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे तो ये ऑक्सीजन बनाएंगे बेटा,
क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को मछलियां ग्रहण कर लेंगी। मछलियां उत्सर्जन के यानी अपन बात करें बेटा श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकालेंगे? CO2। और CO2 को फिर से पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे बेटा, क्योंकि ग्रहण करते हैं। और जल को ग्रहण करेंगे, कुछ खनिज लवणों को ग्रहण करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे, फिर ये CO2 बनाएंगे, क्यों है ऑक्सीजन बनाएंगे। और मछलियां क्या बनाएंगी? CO2। मछलियां CO2 बाहर निकालेंगी, ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मछलियां ले लेंगी और पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण कर लेते हैं? CO2। नेक्स्ट लिखेंगे आगे, खाद्य श्रृंखला बन जाती है। इतनी बात लिख ली ना आपने। मछलियों द्वारा छोड़ी गई, मछलियों द्वारा छोड़ी गई, मछलियों द्वारा छोड़ी गई, मछलियों द्वारा छोड़ी गई CO2। CO2 बेटा पूरा नाम क्या है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा, पौधों द्वारा, पौधों द्वारा भोजन बनाने में उपयोग में ली जाती है। ले ली जाती है। ठीक है भाई, अरे तुम तो हंसते ही हो। उपयोग में ली जाती है, उपयोग में ली जाती है। तथा पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को, पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को, पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को मछलियां श्वसन के दौरान, मछलियां श्वसन के दौरान ग्रहण कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। नेक्स्ट लिखेंगे मछलियों का मलमूत्र, मछलियों का मलमूत्र, मछलियों का मलमूत्र पौधों के लिए पोषक बन जाते हैं। यानी खाद प्राप्त हो रहा है ना बेटा, तो वो जो होता है उनका मलमूत्र होता है वो पौधों के लिए क्या बन जाता है भाई? पोषक पदार्थ बने जाता है। जिसमें कुछ अपघटके, जिसमें कुछ अपघटके, अपघटके, जिसमें कुछ अपघटके, कुछ अपघटक, बैक्टीरिया बोल देंगे बेटा, बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव। ठीक है ना, सूक्ष्म जीव लिख लेंगे कोष्टक में, अपघटक सूक्ष्म जीव। टूटी हुई, टूटी हुई या मर्त पत्तियों को, जो पौधे से बेटा जो छोटे प्लांट हैं उनसे जो पत्तियां टूट जाती हैं, ठीक है। क्या लिखा था आपने इसमें? मरते पत्तियों को विघटित, 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 विघटित कर देते हैं। विघटित कर देते हैं यानी बेटा उनका क्या होता है, जो अपघटक यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उन प्लांटों से जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जो पानी के अंदर पीली हो गई है बेटा, कट फट गई हैं या मर्त हो गई हैं, उनका ये क्या कर देंगे सूक्ष्म जीव? अपघटन, अपघटित कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? अपघटित कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा स्टार लगा के लिखेंगे, सबसे बेस्ट क्वेश्चन स्टार, स्टार लगा के लिख लेंगे। जल जीवशाला, क्या नाम है इसका? एक्वेरियम, एक्वेरियम, जल जीवशाला, एक्वेरियम, एक्वेरियम एक संतुलित पारितंत्र होता है, एक संतुलित पारितंत्र होता है। पूछा जाता है बेटा कई बार कि सबसे संतुलित पारितंत्र कौन सा है, तो आप याद रखेंगे जल जीवशाला, जिसका क्या नाम है? एक्वेरियम। ये सबसे संतुलित पारितंत्र है बेटा। सबसे संतुलित पारितंत्र कौन सा है भाई? जल जीवशाला, जल जीवशाला।
ये बात अपने को याद रखनी है भाई, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा बेटा पारितंत्र के प्रकार, और पारितंत्र के कितने प्रकार? दो, एक प्राकृतिक पारितंत्र और एक होता है कृत्रिम पारितंत्र। दोनों कंप्लीट हो गए हैं बेटा, ठीक है ना, दोनों क्या हो गए हैं? कंप्लीट, बिल्कुल ठीक है।